देखो इस वीडियो में आज की क्लास में मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन के सारे फॉर्म, सारे फॉर्मूले, ठीक है, प्रॉपर्टीज सब एक ही वीडियो में डाल देता हूं, जिससे आपको फॉर्मूला लर्न करने में, फॉर्म समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा इनडेफिनिट इंटीग्रल का पूरा इसमें मैं सिखा देता हूं आपको। देखो जैसे ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना फंक्शन को, इंटीग्रेट करने का मतलब सम करना होता है। ठीक है, तो जैसे समेशन लगाते हो ना, समेशन और इंटीग्रेशन दोनों का मतलब एक ही होता है। समेशन क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के लिए होता है, और इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है। मतलब जब फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस गिवन रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें इंटीग्रेशन यूज करने के बाद वो फंक्शन का सम निकल करके आता है। तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, इसलिए इसको दूसरे वर्ड में एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, ये एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव का रिवर्स होता है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले लर्न है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मैक्सिमम। ठीक है, थोड़े से एक्स्ट्रा जो आएंगे वो एक बार दो बार देखने के बाद भी समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले जब हम बात करेंगे ना कि एंटी डेरिवेटिव कैसे निकला, जैसे मान लो आपने किसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन, ये आपके पास कोई एक गिवन फंक्शन हो गया, कौन, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो ना, तो नाउ फिर उसके बाद डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सपोज कर लो आपने जी ऑफ एक्स माना हुआ है, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मान लो आपने जी ऑफ एक्स माना। अच्छा आपको ये भी पता है ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो अगर हम यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी ले लें, सी मतलब कांस्टेंट, तो ये डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास, ठीक, तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा और इधर प्लस जीरो, तो छोड़ देंगे उसको। ठीक है, तो नाउ अब देखो, और इसकी वैल्यू जो है हम g ऑफ x ले लेते हैं, मान लो, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे g ऑफ x मिला हुआ है, देन तो क्या होगा हमारे पास, जब हम g ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, देखो इसका मतलब क्या होता है, f ऑफ x इंटू डी एक्स का मतलब क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, सिंबल समझो, मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे किसी भी फंक्शन को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखाएगा। तो अब यहाँ देखो हमारे पास डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी की वैल्यू जी ऑफ एक्स के इक्वल आया है, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव होता है या रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो जब जी ऑफ एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे ना, तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को आप इंटीग्रेट करोगे तो वो उसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में। और सी, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए ऐड किया जाता है कि आप जानते हो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे देखो ये एंटी डेरिवेटिव या इसका सिंबल क्या होता है वो चीज हम लोगों ने सीखा। अब फॉर्मूला पहले एक बार पूरा का पूरा मैं लिख देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद मेथड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फॉर्म होते हैं, वो सब चीजें इस एक वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट इनडेफिनिट का मैं देने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो आप फॉर्म फॉर्मूला इन सब चीजों को देखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे ना, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। तो ये हमारे पास फॉर्मूले में आएगा क्या क्या, ध्यान देना। पहला, जैसे अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे x पावर n करते हैं dx, तो x पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। इसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू माइनस वन होगी तब क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स, क्योंकि आप जानते हो ना कि क्या होता था, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, तो वन अपॉन एक्स का यहाँ प्लस सी ऐड कर देना। देखो यहाँ प्लस सी, कंडीशन है कि एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होना चाहिए। अब देखो वन अपॉन एक्स डी एक्स है, तो वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये लॉग एक्स प्लस सी आएगा। ठीक, तीसरा देखो आप, अगर आप किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो या मान लो केवल वन का करते हो आप, तो वन किसका डिफरेंशिएशन होता था, एक्स का, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर चौथे में देखो आप, अगर मान लो आप ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स प्लस सी आएगा। पांचवें में बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स अगर करते हो तो ये माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी आएगा। छठा देखना आप, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स है, तो ए पावर एक्स का ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, कोई बेस नहीं मतलब बेस ई प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और सातवें में इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर माइनस एक्स डी एक्स करोगे, ये माइनस ए पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। ये इतना अलजेब्रा से रिलेटेड फॉर्मूले थे। ठीक है, देखो कोई ऐसा फंक्शन नहीं मिलता है जिसको डिफरेंशिएट करने पे लॉग एक्स आता हो, तो लॉग एक्स का
इंटीग्रेशन नहीं होता है। उसको करने के लिए हम मेथड में जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, log x को 1 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो उसको हम लोग फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो a पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस ए पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी हो गया। अब देखो यहाँ इसके बाद जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लो आप इंटीग्रेशन में, 8वें की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन करोगे आप तो ये माइनस cos x प्लस सी आएगा। 9th में जब आप आओगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन, तो आपको पता है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, तो cos x dx क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी। 10th की बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, देखो tan x, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको डिराइव किया जाता है, फिलहाल आप फॉर्मूला लर्न करो। tan x का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो आपके पास देखो या तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी लिखोगे या यही लॉग सेक एक्स प्लस सी भी आप लिख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा लोगे। 11th की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस सी, और इसी की वैल्यू माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और 12th की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो जाएगा प्लस सी। फिर 13th की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ये लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी बनेगा। ठीक है, फिर उसके ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे देखो आप, आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स अगर रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 15 में आप आओगे तो आप कोसेक स्क्वायर एक्स, आपको पता था कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी आएगा। फिर 16 में देखो आप इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, तो आपको पता है सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, इसका इंटीग्रेशन करने पे सेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाकी देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट बात करेंगे 17 फॉर्मूले की, तो 17 में क्या आएगा, जैसे सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स हो गया, और एक आता है कोसेक एक्स dx, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स तो कद कर चुके हैं। ठीक है, कोसेक एक्स कॉट एक्स अगर आता है तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स आता है। ठीक है, ये बन गया ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखो कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता हो, तो इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, उसको भी मेथड का यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के। लेकिन आप ये जानते हो ना इनवर्स को डिफरेंशिएट करने पे आंसर्स आते हैं, उनको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। तो देखो आप 18 क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो आपको पता है ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इसको इंटीग्रेट करने पे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसी को ना आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो, दोनों जैसी रिक्वायरमेंट है। जैसे आप जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है वो सी के साथ आके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट में जुड़ जाएगा। फिर 19 की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको आप cos इनवर्स x प्लस सी लिख सकते हो, या इसी को आप माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी लिख सकते हो। 20th की बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा इसकी वैल्यू tan इनवर्स x प्लस सी होगी, या इसी को आप माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी लिख दोगे। 21st की बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो ये हमारे पास जो है कॉट इनवर्स x आता है प्लस सी, या यही हमारा माइनस tan इनवर्स x प्लस सी बन जाता है। 22nd की बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होता है ये आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी के इक्वल होता है, या इसी को आप माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। यहाँ मॉड लग जाता है, मॉड ये बताता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। 23rd की बात करेंगे माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, अगर ये है तो इसकी वैल्यू कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, या इसी को माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है, ये 23 फॉर्मूले ऐसे हो गए। अब स्पेशल इंटीग्रल्स आते हैं 9 हमारे पास, तो उनको हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं 24th में, तो हमारे पास जैसे सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हो गए, अब स्पेशल इंटीग्रल्स 9 आते हैं। ठीक है, इनको स्पेशल इंटीग्रल्स की कैटेगरी में रखा गया है, तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। स्पेशल इंटीग्रल्स, देखो स्पेशल इंटीग्रल्स में 9 आते हैं, 9 केसेस, तो यहाँ पे आपके पास 24th की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स,
1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला जो होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, फिर 25th की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ अगला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें वेरिएबल पॉजिटिव कांस्टेंट निगेटिव, इसमें कांस्टेंट पॉजिटिव वेरिएबल निगेटिव, तो ये क्या होगा आपके पास, ये भी 1 अपॉन 2a और यहाँ आएगा log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, फिर 26 की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब यही अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अभी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, फिर 27th में देखो, जैसे ये तीन बिना स्क्वायर रूट के आए ना, इसी में तीन में स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 1 अपॉन अंडर रूट, अब एक एक करके चलेंगे, मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 28 की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अगला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है log, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log नहीं होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक, फिर उसके बाद 29th की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो ये वैल्यू जो होती है log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाता है। ठीक है, फिर देखो 30th की बात करेंगे, 30th फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन। अब देखो आपने 3 पढ़ा इस टाइप में, फिर उन्हीं का स्क्वायर रूट, अब क्या होगा ना, जो स्क्वायर रूट अपॉन में है ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, मतलब हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। सबसे लंबा फॉर्मूला इस लास्ट के 3 टाइप का होता है। ठीक, फिर देखो 31st की बात करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे लिखो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही मतलब, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग यहाँ पे एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, फिर 32nd की बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर का एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग, ठीक है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। ये इतने आपके पास ना पूरा इनडेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 2 प्रॉपर्टी होती हैं और 3 मेथड होते हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूं और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट पे है तो फॉर्मूले में तो आएगा नहीं। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हमारे पास पहला, जैसे अगर हम मान लो 2 फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, बी टू गिवन फंक्शंस, अगर ये हमारे पास 2 गिवन फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, देन अब हमारे पास देखो पहला इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जो भी रहेगा जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस रहेगा प्लस माइनस रहेगा तो माइनस, यहाँ जी ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और दूसरे की बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस केस में के बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो इस केस में इंटीग्रेशन के केस में ना आपका कोशिएंट और प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल को एक ही बना के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज करते हैं। और दूसरी चीज जैसे मतलब वो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जैसे आप डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते थे, इंटीग्रेशन में आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, उसमें या तो सब्स्टिट्यूशन जिसके थ्रू कंपोजिट बनेगा उसको, और या फिर लीनियर कंपोजिट को केवल हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो उसका मेथड, जब 3 मेथड है इंटीग्रेशन के आपके सिलेबस में, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब मेथड बताएंगे तब उसमें सिखाएंगे। तो आज की क्लास में आपको मैंने पूरे फॉर्मूले, जितने भी इंटीग्रेशन में बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक या पूरा जितना फॉर्मूला थ्रू आउट इंटीग्रेशन यूज होगा, सारा फॉर्मूला मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेथड वाइज चलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते हुए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हुए, कुछ शॉर्ट्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डालेंगे, तो उनको आप देखते रहिएगा। जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आए हुए क्वेश्चंस हैं तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा डिस्कस करने के लिए।